नमस्कार, जय भवानी। मैं रुमित सिंह ठाकुर। तो साथियों, देखा आपने हिमाचल प्रदेश में कि हिमाचल प्रदेश में पिछले दिन से हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र शुरू हुआ है और विधानसभा जनता की समस्याओं के समाधान का मंच, वॉकआउट और नारेबाजी का नहीं। रुमित सिंह ठाकुर। शिमला से नेशन न्यूज के लिए हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के वर्तमान सत्र में विपक्ष द्वारा बार बार किए जा रहे वॉकआउट और नारेबाजी पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का वह मंच है जहां प्रदेश की जनता से जुड़े गंभीर मुद्दों पर चर्चा और उनके समाधान के लिए सार्थक निर्णय लिए जाने चाहिए। रुमित सिंह ठाकुर ने कहा कि विधानसभा का प्रत्येक मिनट हिमाचल की जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रदेश की जनता टैक्स देती है ताकि उसके प्रतिनिधि सदन में बेरोजगारी, आर्थिक चुनौतियों, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करें। ऐसे में बार बार सदन की कार्यवाही बाधित करना जनता के हितों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि यदि विधानसभा में जिंदाबाद मुर्दाबाद, नारेबाजी और वॉकआउट ही राजनीति का माध्यम बन जाएंगे तो प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा कौन करेगा। हिमाचल की जनता राजनीतिक शोर शराबा नहीं बल्कि समस्याओं का समाधान और विकास चाहती है। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने विधानसभा की कार्यवाही बाधित करने की राजनीति का विरोध करते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी सदन में मौजूद रहकर जनता की आवाज उठाना और सरकार से जवाब मांगना है। रुमित सिंह ठाकुर ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में हिमाचल की जनता को ये तय करना होगा कि उसे ऐसी राजनीति चाहिए जो सदन का समय बर्बाद करे या ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जो जनता के मुद्दों पर काम करे। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपने मत की ताकत का सही इस्तेमाल करने और जनहित की राजनीति को मजबूत करने की अपील की। उन्होंने कहा, जनता का पैसा जनता के काम आना चाहिए। विधानसभा चलेगी तभी हिमाचल की समस्याओं पर गंभीर चर्चा होगी और समाधान का रास्ता निकलेगा। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी राजनीति को नारेबाजी से निकालकर जनसेवा, जवाबदेही और विकास की दिशा में ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। 68 विधायकों के हाल कि जो सत्र हिमाचल प्रदेश की मूलभूत समस्याओं का समाधान करने के लिए होना चाहिए, जहां पर हिमाचल प्रदेश की जनता की समस्याओं के बारे में बात की जानी चाहिए, बदहाल सड़कों के बारे में बात की जानी चाहिए, बढ़ते हुए कर्ज के बारे में बात की जानी चाहिए, कर्मचारियों के मुद्दों के ऊपर बात की जानी चाहिए, युवाओं के भविष्य के ऊपर बात की जानी चाहिए, किसान बागवानों के समस्याओं का समाधान करने के लिए बात की जानी चाहिए। आज वहां पर सिर्फ पिछले कल भी सिर्फ 13 मिनट विधानसभा सत्र चला, टोटल वॉकआउट हुआ। आज फिर सदन के भीतर से वॉकआउट, कभी राष्ट्रगान को लेकर, कभी वंदे मातरम को लेकर, कभी किसी मुद्दे को लेकर आज सदन से वॉकआउट चला है। तुमने वॉकआउट ही करना है। 364 दिन में से लगातार मैक्सिमम टाइम तुम विधानसभा सचिवालय के अंदर तुम एक साथ होते हो, तो भैया वॉकआउट वहां पर कर लिया करो। वहां पर तुम चाय पीते हो, बिस्कुट खाते हो, सदन के बाद वॉकआउट करने के बाद तुम शाम को इंडियन कॉफी हाउस में बैठकर कॉफी इकट्ठी पीते हो। क्या तब तुम्हारा वॉकआउट नहीं हो सकता? हिमाचल प्रदेश की जनता के पैसे की बर्बादी क्यों की जा रही है? हिमाचल प्रदेश की जनता की समस्याओं का समाधान इस सदन के भीतर क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या हिमाचल प्रदेश की जनता ने तुम्हें बहुमत में लाकर, तुम्हें वोट देकर क्या इसलिए सदन के अंदर भेजा? इसलिए या तुम लोगों को सदन के अंदर बैठाया कि तुम जब सदन के अंदर बात करने की बारी आई तब तुम वहां से वॉकआउट कर निकल जाओ? मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसे 68 विधायक इस हिमाचल प्रदेश के ऊपर एक कलंक है, एक धब्बा है। अगर तुम्हें वॉकआउट करना पसंद है, अगर तुम्हें जिंदाबाद मुर्दाबाद विधायक बनने के बावजूद भी, सरकार में आने के बावजूद भी अगर तुम्हें जिंदाबाद मुर्दाबाद करना पसंद है, तो मेरा प्रदेश की जनता से ये कहना है कि अगली बार इनको विधायक मत बनाओ, इनको सड़क के ऊपर खड़ा रखो, सड़क के ऊपर खड़ा करके इनसे जिंदाबाद मुर्दाबाद करवाओ, क्योंकि विधायक बनने लायक नहीं है, ये सरकार में बैठने लायक नहीं है। जो हिमाचल प्रदेश की गाड़ी कमाई का पैसा ये वॉकआउट में बर्बाद कर रहे हैं। इनका क्या, इनको नहीं लग रहा कि ये जो सदन के ऊपर जो खर्चा होगा, ये जो पैसा है, ये पैसा किसका होगा? ये हिमाचल प्रदेश की जनता के टैक्स का पैसा होगा जो ये बर्बाद कर रहे हैं, लोगों को लड़ा रहे हैं, आपस में दिखा रहे हैं। यहाँ पर वॉकआउट कर रहे हैं, उसके बाद जफ्फियां मारेंगे, पपियां करेंगे, एक साथ बैठकर कॉफी पिएंगे, एक साथ बैठकर रोटी खाएंगे, तब वॉकआउट नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम लगातार इन भाजपा 5 साल तेरे 5 साल मेरे वाली चोर चोर मुसेरे भाई वाली भाजपा कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी 2027 में पूरे बहुमत के साथ सत्ता में आसीन होगी
और सत्ता में आसीन होगी। ये जो वॉकआउट करने वाले लोग हैं, इनसे सिर्फ वॉक और आउट ही किया जाएगा इनको, कि आउट हो जाओ और सिर्फ और वॉक करो। प्रदेश की जनता को ये बात समझनी है, देखनी है, और ये जो 68 विधायक इस बार सदन में बैठे हैं, इनको घर बिठाने का काम 2027 में हिमाचल प्रदेश की जनता करे। यही राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की तरफ से हिमाचल प्रदेश की जनता से मेरा आह्वान है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भवानी।